हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय नेम से, और नीचे दिए हुए लिंक से भी क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के करने वाले, वो भी वो क्वेश्चन आंसर जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारी एनसीईआरटी का है। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर आपको देना है नहीं। सूक्ष्म जीव को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं और सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है बेटा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु छड़नुमा होते हैं, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं। छड़नुमा होते हैं, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं। कवक पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं मैंने। प्रोटोजोआ पैरामीशियम और अवीबा है। शैवाल में स्पाइरोगायरा और क्लेमोडोमोनास, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। 4 वर्गों में तो बांटा है मैंने इनको, लेकिन उनके 2 एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने। आपको सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है बेटा। राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी। तो कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, 10 ना से, लेकिन कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने। पहला है, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। दूसरा है, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक आदि में बनाने में किया जाता है। ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने में सहायक होते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। अचार, पनीर तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। टीका बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मनुष्य, अगर मैं मनुष्यों की बात करूँ तो मनुष्य तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। आपको बताना कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं, हानिकारक प्रभाव बताने, तो इसके कुछ प्रभाव मैंने लिखे हैं। कुछ कवक हमारे खाने को खराब कर देते हैं। कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक पौधों को संक्रमित करके उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य तथा पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इसके हानिकारक दुष्प्रभाव थे किनके बेटा, हमारे पास जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? प्रतिजैविक क्या होते हैं बेटा, पहले हम उसकी बात करेंगे। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिजैविक जो दवाइयाँ, इनको हमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए बेटा? सबसे इम्पॉर्टेंट जो सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए वो क्या है कि जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही ले लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी जितनी वो अभी हैं। तो आपको एक बार जब कोर्स मिल जाए, वो जो डॉक्टर की सलाह दे वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार उसको उपयोग नहीं करना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा हमारे एनसीईआरटी के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ये क्वेश्चन है, आप लोग इन सब क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू बेटा।